नमस्कार साथियों, मेरा नाम गौतम राणा और इस समय मैं हूँ जनपद चमोली के सीमांत नीति घाटी के लाता गांव में। और पिछली बार जो आपने सीरीज़ देखी होगी सिद्धपीठ लाता नंदा देवी मंदिर के, तो उसी सीरीज़ में एक स्टोरी छूट गई थी जो माता के भक्त द्वारा पत्थर लाया गया था। तो वो माता के भक्त के स्टोरी आज यहीं से शुरू करते हैं। ये चलते हैं माता के भक्त की वो स्टोरी। बात रही होगी 16वीं 17वीं 18वीं सदी की। माता का वो भक्त इसी मंदिर के प्रांगण में वो विशालकाय पत्थर लाया था। आज भी वो पत्थर इसी मंदिर में विद्यमान है। माता के उस भक्त का नाम डीनू था। वह बहुत बलवान, शक्तिशाली एवं चंचल था और वह लाता गांव की बुटोला परिवार से ताल्लुक़ रखता था। भाद्र माह में गांव के लोग शिकार के लिए गए थे। उसी शिकारी दल में माता का यो भक्त भी शामिल था। इसी स्थान पे गांव के लोग शिकार के लिए गए थे। शिकार होने के बाद शिकार जब आप देख रहे होंगे यह बहुत बड़ा झरना, इसी झरने के बीच खाई में शिकार फंस गई थी। इसी खाई में न कोई रास्ता न वहाँ तक पहुँचने की कोई संभावना। अब सभी लोगों ने कहा कि इस खाई में कौन जाएगा। तो माता के भक्त ने कहा कि इस खाई में मैं जाऊँगा। तो गांव के लोगों ने रस्सी के सहारे माता के उस भक्त को उस खाई तक पहुंचाने में मदद की। जैसे ही वो उस खाई में पहुंचा, उसने शिकार के कुछ टुकड़ों को रस्सी के सहारे शिकार को उन लोगों तक पहुंचाई। लेकिन अब वक्त बहुत बुरा होने वाला था। जो खाई तक पहुंचने में रस्सी का सहारा लिया था, उसी रस्सी को उनके साथियों ने काट दिया और वह उस खाई में फंस गया। उसके साथी एवं अन्य लोग यही चाहते थे कि उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन गांव वाले उससे बहुत ईर्ष्या एवं जलन करते थे, क्योंकि वह बहुत बलवान, शक्तिशाली एवं जिद्दी था। लेकिन माता का परम भक्त था। वह जिस खाई में फंसा था वहाँ पे चिल्लाता रहा कि मुझे बचाओ, निकालो, और रात भर रोता रहा, लेकिन उसके सुनने वाले वहाँ पे कोई नहीं थे। जब माँ नंदा रात को उसको सपनों में दिखी, तो माँ नंदा ने कहा कि मैं अपने चाण बाण एवं देवदूत भेजूंगी और तुम जो शिकार का ढांचा है उसके अंदर जाके रस्सी से अपने को बांधना। अगले दिन उसने वही किया जो माता ने उसको कहा था। और सुबह वहाँ पे बहुत सारे गरुड़ आए और उस शिकार के ढांचे को उस खाई से उठाकर नदी के पार दूसरे स्थान पे छोड़ दिया। और जैसे ही वो उस शिकार के ढांचे से बाहर निकला और वह चिल्लाया और सारे गरुड़ वहाँ से भाग गए। और वह बहुत गुस्से में था, क्योंकि जिन लोगों ने इसको मारने की साजिश रखी थी वह उन लोगों से बदला लेना चाहता था। और वो इसी स्थान से बहुत बड़ा पत्थर लेके लगभग 2 किलोमीटर चलकर गांव के मंदिर तक पहुंचा, क्योंकि वो इस पत्थर से गांव के उन लोगों को मारना चाहता था जिन लोगों ने उसको मारने की साजिश रखी थी। और गांव में भादों के महीने अष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा था। गांव के सभी लोग मंदिर में अष्टमी का त्यौहार मना रहे थे और नाच रहे थे। गांव के कुछ लोग बहुत खुश थे कि वह व्यक्ति आज इस त्यौहार में नहीं है। गांव के अधिकांश लोगों ने यही सोचा था कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। माता के उस परम भक्त की 2 बहनें भी थी, तानी और मानी। गांव के अधिकांश लोग अष्टमी का त्यौहार मना रहे थे और वे दोनों बहनें मंदिर में बहुत रो रही थी और अपने भाई को याद कर रही थी।
और उस परम भक्त की 2 पत्नियां भी थी, सोनी और मौनी। वे भी अष्टमी का त्योहार मना रहे थे। इसी बीच माता का वो भक्त भी बहुत गुस्से और वो पत्थर के साथ मंदिर में पहुंच जाता है। उसका मकसद यही था कि मैं इस पत्थर से इनको मारूंगा। जैसे ही गांव के लोगों ने उसको मंदिर में देखा और गांव के लोग वहां से भाग निकले और धीरे धीरे उसका गुस्सा भी कम होता गया। इस कथा का कोई लिखित प्रारूप नहीं है, लेकिन माता के कई जागरों एवं दंत कथाओं में इस कथा की जिक्र की जाती है। आज भी माता के उस परम भक्त के वंशज इस गांव में निवास करते हैं और यह स्टोरी दंत कथाओं पर आधारित थी। तो माता के इस परम भक्त की स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी? तब तक के लिए इस सीरीज़ में इतना ही। मिलते हैं अगले सीरीज़ में।